We are again starting online classes and देखें जब तक ये चीज़ कंटिन्यू रहती है इंशाल्लाह। तो अब हमने इसको मज़ीद जो है ना इम्प्रूव करने की और कोशिश की है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने क्लास में छोड़ा था। वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.10 नाउ। वी फिनिश्ड exercise 4.9 in class recently, so we will be starting, I mean we are starting now exercise 4.10। तो क्लास की हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस तरह होगी कि हम लोग पहले जो पढ़ने वाले हैं उसकी थ्योरी, उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे उसको याद करना है, याद रखना है, इसको समझेंगे। और उसके बाद जो है ना वो हम लोग उसके क्वेश्चंस में आपको सॉल्व दिखाऊंगा और कैसे सॉल्व हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा स्लोली स्लोली। एंड इन द लास्ट आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप। फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें, वो आपको बता दूंगा कौन सा सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो है ना पूरे क्लास की टाइमिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। 4.10 में हमारे पास जो है वो ये दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे होंगे। दीज टू फॉर्मूले विल बी यूज्ड इन द स्टार्टिंग क्वेश्चंस। और फिर एक और है वो इंशाल्लाह उसके बाद जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। खैर, राइट नाउ हम जो है ना वो ये जो है देख रहे हैं। तो एक आपका सम ऑफ टू क्यूब्स है और एक आपका डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स है, राइट। अब सम ऑफ टू क्यूब्स और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स में आप अगर आप नोट करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक सम ऑफ टू क्यूब्स में यहाँ पे माइनस यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में, और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स में आपके पास माइनस जो है ना यहाँ पे, राइट। तो ये दो सिंपल जो है ना वो डिफरेंसेस हैं और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप एक फार्मूला याद कर लें, इफ़ यू रिमेंबर वन फार्मूला you can remember the other one also, because there is a slight difference just of किसने हैंड रेस किया बेटा? जी बेटा, किसने हैंड रेस किया है? सर मैं अब्दुल करीम। जी सर ये बोले अब्दुल करीम एक्सरसाइज बेटा। कौन सी है? बेटा 4.10 का पहला क्वेश्चन। ठीक है सर। अच्छा बेटा, ये जो जो अपने अलग नाम से आए हैं, पुट योर राइट नेम, बिकॉज इसकी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी वरना अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। मेक श्योर जो है आप अपने अपना नेम सही रखें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो। और जिसने गलत गलत तस्वीर लगाई है, हुज़ैफा जमील बेटा रिमूव दिस पिक्चर फास्ट, जल्दी से। हुज़ैफा जमील ये पिक्चर हटा दें जल्दी से, क्विकली, ठीक है। और अब्दुल्ला लाखानी बेटा कुछ पूछ रहे हैं आप? सर हर पीरियड की अटेंडेंस अलग होगी? बेटा वो डिपेंड करता है आपको हर पीरियड में प्रेजेंट होना है, वो मुझे इसका कंफर्म आइडिया नहीं है। हो सकता है लास्ट पीरियड में लग जाए तो आपको, अगर नहीं हुए तो मसला होगा। अब्दुल रहमान शेख बेटा आप कुछ पूछ रहे हैं? अब्दुल रहमान शेख। सर हम लोगों ने 4.10 नहीं पढ़ी हुई, हम लोग 9th बी वाले हैं। जी मुझे पता है, तो मैं 4.10 तभी तो करा रहा हूँ बेटा, मैं थोड़ी पढ़ाई, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। हमजा अजीम कुछ पूछ रहे हैं? हमजा, हमजा अजीम कुछ पूछ रहे हैं बेटा? सर मैं ये पूछा, आपने पोर्टल पे तो इसको डाला हुआ है, जी 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 बोल रहा, डाला हुआ है। आपने रिकॉर्डेड वीडियो डाली हुई है पोर्टल पे? नहीं रिकॉर्डेड नहीं डाली हुई, रिकॉर्डेड अभी ये रिकॉर्ड होगी तो मैं डालूंगा ना बेटा। तो क्या आपने पढ़ा दिया, आप दोबारा पढ़ा है? बेटा मैंने 4.10 नहीं पढ़ाई है। सर ये तो टोटल पे तो है यार ये वीडियो। हाँ तो वीडियो बेटा हम लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा फिर अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना इसमें सवालात क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट पूछेगा तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है, ताकि अगर कोई बाद में भी देखे तो उसको और भी जो क्वेश्चन है वो भी पता चले, ठीक है। बिलाल सुल्तान बेटा कुछ पूछ रहे हैं? सही। यस सर। सर मैं कह रहा था, हमने तो सर नदीम ने हमें 4.9 भी नहीं पढ़ाई थी,
4.8 तक हुआ था। नहीं 4 नदीम साहब कह रहे हैं आपको पढ़ाई है, वो आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो कह रहे हैं 4.9 तक हो चुका है, फिर आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा उनको कॉल करके, ठीक है। अभी हम स्टार्ट ठीक कर है रहे सर। हैं, हाँ जो लेक्चर में आपको हम क्वेश्चन है वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलें। Sign change here. In the first formula you are getting a minus sign in the second bracket, and in the second formula you are getting a minus sign in the first bracket. This is a simple difference. So if you remember remember one formula, you can remember the other one too. So अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 4.10 क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन ओपन योर बुक पेज नंबर 94, और you should have your rough copy and a pencil with you, so that if I will be giving you a question, so you should solve it at that time, ताकि so that you can have a good understanding of this exercise and the formula used in it. The first question is simplify. अच्छा बेटा देखें, ये जो फॉर्मूला है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको याद करने का एक तरीका बताऊं। इस फॉर्मूले के अंदर आप नोटिस करें, याद करने का बहुत इजी वे है। आपने अगर पहला वाला फॉर्मूला याद कर लिया, जिसमें आपके पास ये चीज़ लिखी हुई है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो आप देखें सेकंड और फर्स्ट में सिर्फ एक स्लाइड सा डिफरेंस है। वो क्या है? फर्स्ट फॉर्मूले में माइनस आपका सेकंड ब्रैकेट में है, और सेकंड फॉर्मूले में माइनस आपका फर्स्ट ब्रैकेट में है। बाकी सारी टर्म्स, सारी चीज़ें सेम हैं। सही है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, सेकंड ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, राइट। चलें आगे चलते हैं। इन द सेकंड अब of this I will be giving you a question, so you should solve it at that time, ताकि so that you can have a good understanding of this exercise and the formula used in it. The first question is simplify with the help of formulae. आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग अ फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसको देखें अगर, और इस क्वेश्चन को कंपेयर करें, तो ये क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये वाली चीज़ हमें नज़र आ रही है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे? अगर हम y को a लें और 1/y को b ले लें, ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर ये मौजूद है, माइनस ए बी, a इज़ y एंड b इज़ 1/y। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में y है, डिनोमिनेटर में y है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, एंड यू विल गेट -1 ओवर हियर। इसी तरह 1/y यानी b का स्क्वायर यानी 1/y का स्क्वायर, दैट इज 1/y स्क्वायर। सो द होल फॉर्मूला इज फिटिंग ऑन दिस फॉर्मूला इज एग्जैक्टली फिटिंग ऑन दिस, राइट। इसको आप पहले चाहें तो जिस तरह मैंने आपको क्लास में कराया था उस तरह इस क्वेश्चन को पहले फॉर्मूले में पुट कर दें, आप दिखा दें उधर, एंड उसके बाद आपने जैसे इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है ये लिखा, और फिर इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या है? वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a मीन्स y, y का क्यूब, b मीन्स 1/y, 1/y का क्यूब। ये आपका आंसर है। इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेरी इन दिस, कोई क्वेश्चन आपका इस जो है क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई सवाल, कोई बात जो ना समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन इंशाल्लाह, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर किसी को इस स्लाइड में, इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन को समझ में कोई इशू हो, सो ही कैन आस्क। जी बेटा हमजा अजीम, जी हमजा बोले बेटा। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर जो आ रहा है दूसरी वाली में, जी जी बोले। सर ये -1 प्लस 1/y स्क्वायर, तो जी जी इधर जो आपने लिखा हुआ है ए बी एक साथ है, लेकिन देखिए हमारा a क्या है ये बताएं हमजा, y है और b क्या है? 1/y। तो जब a और b y मल्टीप्लाई बाय 1/y होगा, तो ये और y कैंसिल हो जाएंगे, जी, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा? 1, 1 बचेगा। राइट। ये इसलिए -1 यहाँ पे है।
सही ठीक है, सही चलो। जी। और किसको प्रॉब्लम था? जी हुजैफा अल्ताफ बेटा पूछ रहे थे, बिलाल सुल्तान पूछ रहे थे। यस सर। जी बोले सर फॉर्मूला। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछ रहा था हाँ, कि अगर यही क्वेश्चन हमारे पास माइनस में होता तो इसमें माइनस का फॉर्मूला लगता। कहाँ पे माइनस होता? सर ये देखें ऊपर वाले ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में क्वेश्चन के 1 के बाद प्लस है, जी जी, वहां पे नहीं माइनस नहीं नहीं, होता देखो और ये। देखो 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 फॉर्मूला अगेन देखो आप, फॉर्मूला मैं वापस लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, ये फॉर्मूला था। सो इफ यू रिमेम्बर, तो ये फॉर्मूले में देखो माइनस यहाँ और यहाँ है, एक या तो सेकंड ब्रैकेट में अच्छा या फर्स्ट ब्रैकेट में। अगर आपका क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता, तो फिर इसमें लगता माइनस वाला फॉर्मूला। ओके सही है, ठीक है सर। चलो। ठीक है सर, इसमें और डीप सॉल्यूशन नहीं होगा, खाली बस ये बस फॉर्मूला ये लिखने के देखो, बाद आंसर निकल जाएगा। बस जी जी जी, पहले देखो एक और चीज इसमें ये है कि ये जो अपने ये फॉर्म नजर आ रही है आपको, ये यस वाली सर। फॉर्म, आप इसको पहले अगेन ब्रैकेट बना के, सर मैंने ये सॉल्यूशन कहीं से कॉपी किया है ना, इस वजह से इसमें ये चीज नहीं नजर आई मुझे। लेकिन आपको क्या करना होगा बेसिकली, आपको ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना, इसमें यस सर। ए की जगह ए यानी वाई करके ब्रैकेट स्क्वायर ऊपर रखना होगा, फिर माइनस आपको यहाँ दिखाना होगा ए बी, ए में वाई और बी में 1/y, ये दिखाना होगा, प्लस हल्के वन बोले। अपॉन वाई का द होल स्क्वायर, ये दिखाना होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर आप उसके बाद कैंसिल करके दिखाओगे कि केस कैसे बना रहा है, ये ठीक आपको है करना सर। पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यस सर। इन चारों एक्सप्रेशंस को, चार एक्सप्रेशंस हैं, 94 पे है। ऑल कैन यू सी दिस बेटा, 3x यस प्लस टू सर। वाई वन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेसिकली, ये जो चार एक्सप्रेशंस हैं इनके प्रोडक्ट को प्रूव करना है दैट इट इज इक्वल्स टू 729x6 माइनस 64y6। क्या मतलब, इन चारों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई मतलब इस तरीके से करना है कि इसका प्रोडक्ट ये है। लेकिन अगेन हम अलजेब्रा की तरह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें फॉर्मूले लगा के अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है इन द बुक, प्रूव बाय यूजिंग फॉर्मूले, प्रूव बाय यूजिंग फॉर्मूले। फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें इनमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अगर आप नोटिस करें इन चार एक्सप्रेशंस में हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ अगर आप उसको मैच करें उस फॉर्मूले से जो हमने पढ़े हैं, जो इधर नीचे लिखे हुए भी हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूले में आप देखें तो आपके पास a प्लस बी, अगर हम a प्लस बी 3x प्लस 2y को ले लें, तो 3x का स्क्वायर जो कि a स्क्वायर, वो क्या बराबर हो रहा है 9x स्क्वायर के, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा, हम a b ले लें, क्योंकि हमारे पास माइनस में है, माइनस इसको देखते हैं, तो माइनस ए बी इट मीन्स 3x मल्टीप्लाई बाई 2y, 3 2 6xy, 6। आपके पास यहाँ पे 6xy मौजूद है। b स्क्वायर, तो 2y का अगर हम स्क्वायर करें तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। तो इट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ मैच कर रहा है। सेकेंडली हम सेकेंड और थर्ड टर्म को मैच कर लें, तो सेकेंड और थर्ड टर्म सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन को मैच कर लें, तो यहाँ पे आपको देखें 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। अच्छा, इसमें सेकेंड फॉर्मूला लग रहा है, देखें a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन चारों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों में अलग अलग फॉर्मूले लग रहे हैं, बाकी आप नोट करें तो साइंस चेंज है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इज इट क्लियर? ठीक है जी बेटा। बिलाल, जी बिलाल कुछ कह रहे थे बेटा आप? और कोई स्टूडेंट बेटा, कोई क्वेश्चन था इसमें? ठीक है, तो फर्स्टली हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने पहले तो लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ली, क्योंकि हम इसको इन दो टर्म्स को प्रूव नहीं कर सकते इन चारों। जी बेटा बोले हुज़ैफा, हुज़ैफा कुछ पूछ रहे थे बेटा? सर ये इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही करना था। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और मैं आपको जो होमवर्क दूंगा बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क होगा आपका। सर क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं करना ना? 2 आपका होमवर्क है, 1 तो मैंने आपको सामने दिखा दिया ना, समझा दिया। सर वो स्क्वायर में है तो उसको कैसे करेंगे? सेम मेथड। अच्छा इसी तरह होगा। जी 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 ओके हमजा, सर। आप बता रहे थे बेटा, रेज योर हैंड।
सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो ये इक्वेशन जो मिक्स करी है यानी कि मल्टीप्लाई करके करी है। देखो चंदा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि जी इन सब का प्रोडक्ट ये हो, इन सब को मल्टीप्लाई जी करूं तो ये आंसर आए, लेकिन उसने कहा बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। डायरेक्ट जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वैसे नहीं करना है हमें। यूजिंग अ फॉर्मूला वी हैव टू शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज फोर एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू दिस, राइट। तो अब हमने जी फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए चेक किया कि देखो नजर आ रहा है कि ये a प्लस बी है और ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। चेक कैसे किया? a 3x है, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, b 2y है, सर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, और बीच में ए बी होता है तो 3 2 जा 6, 6xy सब मौजूद है, ठीक जी है। तो इसकी बेस पे हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट और फोर्थ जो है ना वो मैच कर रहा है, इसी तरह सेकंड और थर्ड मैच कर रहा है। फिर मैंने इसको अरेंज किया है, ये देखो अरेंजमेंट। उस अरेंजमेंट के बाद सही इसमें है फॉर्मूले बताए मैंने कौन से लग रहे हैं, इसमें फर्स्ट लग रहा है, इसमें सेकंड लग रहा है। फॉर्मूले लगा के ये मेरे पास आंसर आ रहा है, क्योंकि a का सही क्यूब 3x का क्यूब 27x क्यूब, b का क्यूब 2y का क्यूब 8y क्यूब, राइट। एक प्लस में आ गया और एक जी माइनस में आ गया। फिर आगे सुने, आपको और समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक्सप्रेशंस बनाना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट काम है, तो हम उसमें पढ़े ही नहीं। हमने इजी चीज़ ली, चारों को लिया और हमने उसको सबसे पहले अरेंज किया। देखिए, फर्स्ट को मिला दिया फोर्थ के साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो हमने फर्स्ट को फोर्थ के साथ मिला दिया। सेकेंडली हमने क्या किया, सेकेंड को मिलाया हमने थर्ड के साथ, ये हमने अरेंज कर दिया। और फिर हमें साफ नज़र आ रहा है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले हमने फॉर्मूले लिखे, अब इस पर अप्लाई किया, तो a जो कि 3x होगा, इसका क्यूब 27x क्यूब, 2y जो कि b है, इसका हम क्यूब लेंगे तो 8y क्यूब, राइट। तो ये चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब था तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब हो गया। ये क्यूब माइनस b क्यूब था तो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब हो गया। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप अगेन नोटिस करो तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है जी, a प्लस बी ए माइनस बी का। तो अगेन मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया। अब a क्या है 27x क्यूब और b क्या है 8y क्यूब। जैसे मैंने आपको क्लास में भी एक बात समझाई थी कि a प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि a की जगह पे a होगा और b की जगह b होगा। मैंने आपको ये बात समझाई थी दैट हमारे जो ये फॉर्मूला लगने के लिए शर्त ये कि a और दोनों a सेम हो, दोनों b सेम हो। a की जगह पे जो टर्म है वो दूसरे a की जगह पे वही टर्म होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं हो सकता। फ़र्क सिर्फ साइंस में होगा, प्लस और माइनस का, ठीक है। तो हमें ये नज़र आ रहा है, देखिए 27x क्यूब हेयर, 27x क्यूब हेयर, 8y क्यूब हेयर, 8y क्यूब हेयर। फ़र्क सिर्फ साइंस का है। मैंने a प्लस बी माइनस बी लगाया तो उसका आंसर होता है, उसका फॉर्मूला बंद होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो 27x क्यूब का स्क्वायर माइनस 8y क्यूब का स्क्वायर, फिर इसको मैंने खोल दिया, 27 का स्क्वायर 729 होता है, एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स 6, सिमिलरली 8 का स्क्वायर 64 और वाई क्यूब का स्क्वायर वाई 6। तो इफ़ यू मैच दिस आंसर विद द राइट हैंड साइड, 729 एक्स 6 माइनस 64 वाई 6, जो कि हमें प्रूफ करना था, तो वी हैव प्रूव्ड इट। इसमें अभी कोई मसला बेटा किसी स्टेप में किसी को हो तो ही कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल answer you, reply you for that question. जी उज़ैफा बेटा कुछ पूछ रहे थे आप? जी सर। जी सर फरमाइए, ये बोलिए बोलिए। 27 कैसा है? कौन सा बेटा? 27 क्यूब प्लस 8y। देखें, हमारे पास इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दो जी एक्सप्रेशंस सर। में। तो ए क्या है यहाँ पे 3। 3x और बी क्या है, जी सर। 2y। तो 3x का क्यूब क्या होता है 27x क्यूब और 2y का क्यूब क्या होता है 8y क्यूब, 8y। ठीक है। और कुछ? नो सर, समझ आ गया। जी और कौन पूछ रहा है? एक मिनट। जी अब्दुलरहमान, जी अब्दुलरहमान बोले बेटा। सर ये सर मैं पूछ रहा था कि फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फार्मूले को
उलट के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें ओपन करना था ना बेटा, यहाँ पे तो मैं बेसिकली इस चीज़ को क्लोज करना था। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस चीज़ को मुझे कन्वर्ट करना था इसमें, ठीक है। और कोई बात बेटा? आपने इस ऊपर जो फॉर्मूले लगाए वो दोनों फॉर्मूले लगाए? जी पहले इधर ये पहले इन दोनों में फॉर्मूले लगे। कौन से? ये दोनों लगे, ये दोनों लगे। और उसके बाद जो है ना इन दोनों में इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा है, ये वाला। जी ठीक है। अच्छा ये जी बेटा, और कोई बात किसी को पूछनी हो? हाशिर? यस सर, मुझे पूछना है सर, ये हेडिंग क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? लेकिन एक मिनट, आपकी आवाज़ कट, हाँ जी बहुत ख़राब आ रही है आपकी आवाज़ बेटा। सर हेडिंग क्वेश्चन नंबर 3 की दली हुई है और क्वेश्चन नंबर 4 है सर। क्वेश्चन कौन सा 4 है? बेसिकली देखो क्वेश्चन तो 4 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन, एक मिनट बुक दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 4 है, 4। जी और कोई क्वेश्चन? अच्छा भाई देखिए, होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अपने होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सबने करना है, राइट? ठीक है जी। हमजा अजीम जी, हमजा कुछ पूछ रहे थे? हमजा कुछ पूछ रहे थे बेटा, बोले हमजा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो तो आपने ये स्क्वायर का कैसे लगाया जब ऊपर क्यूबिंग हुई थी? बेटा क्यूबिंग हुई है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्लास में समझाई थी। हमारा ये वाला फॉर्मूला लगने के लिए शर्त क्यूबिंग और वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए और दोनों जगह पे ए सेम होना चाहिए, दो जगह पे बी सेम होना चाहिए। आप देखें ऐसा ही है, 27x क्यूब 27x जी क्यूब, 8y क्यूब 8y क्यूब, एक जगह पे प्लस है और एक जगह पे माइनस है, बस ये माइनस शर्तें हैं, ये कंडीशन है बस, ठीक है सही। जी। और कोई जल्दी जी जल्दी, क्विक क्विक, टाइम शॉर्ट हमारे पास। अब्दुल शेख, बिलाल सुल्तान, सर हमजा। आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अस्सलाम आपने होमवर्क दिए जो सर, ये जी जी सर बोले आप बोले। पोर्टल पे भेजेंगे? नहीं, ये आपको बेटा करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसी तरीके से है, तो पोर्टल पे भेजने का मकसद ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया, मीन्स आपको करना है, सिंपल, राइट? सर ये बताएं सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हम टुमारो ऑनवर्ड्स पोर्टल पर क्लास